Okay, so here we are with our unit, that is newborn care in child health nursing. सो न्यूबॉर्न केयर क्या होता है, न्यूबॉर्न केयर क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, न्यूबॉर्न केयर में क्या क्या चीज़ें करते हैं, इन सब के बारे में हम इस यूनिट्स में पढ़ेंगे, बट धीरे धीरे करके, लाइक इन अ शॉर्ट वे, बिकॉज जब यूनिट बड़ी होती है और वो सब एक साथ आती है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू तो वो ऐसा लगता है लाइक इट्स अ टू बिग यूनिट कैसे होगी, तो हम इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करेंगे टू मेक इट अंडरस्टैंड ईजली. Okay, so care of newborn. Care of newborn at birth is primarily aimed at helping the newborn to adapt physiologically to extra-uterine environment. इस स्टेटमेंट का नॉर्मल मतलब क्या है, केयर ऑफ न्यूबॉर्न का मतलब क्या होता है. केयर ऑफ न्यूबॉर्न का एम होता है जो छोटा बच्चा है, जो हमारा न्यूबॉर्न है, उसको अडेप्ट करवाना हमारे फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, जब वो एक्स्ट्रा यूटेराइन इन्वायरमेंट में आए. एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट मीन्स जब यूट्रस के बाहर आए, क्योंकि जब तक वो मदर की वॉर्म में है तब तक टेम्परेचर अलग है, जैसे ही वो बाहर आएगा तो इन्वायरमेंट अलग है. एडेप्टेशन क्या क्या इंक्लूड करता है, द इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजनेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड, टेम्परेचर रेगुलेशन, इनिशिएशन ऑफ फीडिंग. मतलब एक तो उसका रेस्पिरेशन प्रॉपर रहे, जैसे कि हम ABC वाले फॉर्म में पढ़ते हैं, एयर ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन. टेम्परेचर रेगुलेशन होना चाहिए, बिकॉज न्यूबॉर्न को सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं हाइपोथर्मिया के. व्हाट इज़ हाइपोथर्मिया, आपको सबको पता है. हाइपोथर्मिया जब बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से. और इनिशिएशन ऑफ फीडिंग. पॉइंट ये है कि टेम्परेचर रेगुलेशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, हाइपोथर्मिया में कैसे जाता है बेबी, उसके बारे में भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. वी कम टू द बेसिक्स ऑल्सो. केयर ऑफ न्यूबॉर्न हमारे टू टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट वन इज इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ. द सेकेंड वन इज लेटर एंड रूटीन केयर. इमीडिएट केयर का मतलब क्या है, इमीडिएट से आप समझ लो उसी टाइम पर प्रोवाइड करने वाली केयर. लेटर एंड रूटीन केयर का मतलब क्या है, जो आप बाद में प्रोवाइड कर सकते हो, रूटीन में आपको प्रोवाइड करनी होती है. रूटीन में मतलब यू कांट स्किप इट, लाइक जब बेबी अपने घर चला गया उसके बाद आप रूटीन में जो उसको केयर प्रोवाइड करते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द केयर फॉर न्यूबॉर्न इमिडिएटली आफ्टर बर्थ. मतलब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इमिडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ के बारे में. ठीक है. द फॉलोइंग केयर नीड्स टू बी गिवन एट न्यूबॉर्न. अब देखो ये 10 पॉइंट्स है. मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि 10 पॉइंट्स है, 8 लिख दे, 7 लिख दे, बट दीज 10 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और ज़रूरी है कि आप इन 10 पॉइंट्स को ही लिखो. अगर आप समझ लोगे देन इट्स ओके एंड ऑब्वियस फॉर यू कि आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो. देखो सबसे पहला हम एक नॉर्मल सोचते हैं, विदाउट लर्निंग द पॉइंट्स हम डायरेक्टली आते हैं. अब एक न्यूबॉर्न जैसे ही मदर की वॉर्म से बाहर आता है, उसको एक चीज़ में पकड़ने के लिए वी वांट समथिंग, एक कपड़ा हम जिसको कहते हैं. सो यहाँ पर क्या लिखा है, डिलीवर द बेबी ऑन वार्म एंड क्लीन टॉवल. हमें बेबी को डिलीवर करना है एक साफ और गर्म टॉवल में. गर्म इस बहुत ज़्यादा गर्म है. वार्म मतलब एकदम ठंडा टाइप नहीं होना चाहिए, वार्म होना चाहिए जिसपे बेबी को हम ला सकें. अब वो करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि बेबी का जो एयरवे है, रेस्पिरेशन, वो प्रॉपर होना चाहिए. उसको डिलीवर करने के बाद वी मेक श्योर कि बेबी का जो है एयरवे वो पेटेंट होना चाहिए. इस्टेब्लिश एंड मेंटेन दी पेटेंट एयरवे. इतना करने के बाद बेबी को हम वार्म टॉवल में पकड़ के तो नहीं रख सकते हैं. उसके बाद हमें इंश्योर करना है वार्म, मतलब हम जहाँ पर भी बेबी को रखें वहाँ पर वार्म होना चाहिए. वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वार्म होना चाहिए. असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन करनी है बेबी की कंडीशन की, कि बेबी कैसा है. जैसे कि नॉर्मल हम असेसमेंट जो होती है, जैसे हम हेड टू टो असेसमेंट बेबी की करते हैं, वो भी ज़रूरी है. हेड टू टो असेसमेंट में आप क्या करते हो क्या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, यू विल कवर इट लेटर. केयर ऑफ आइज सबसे इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट, यानी कि सॉरी बेबी की केयर ऑफ आइज. बिकॉज आइज सिग्निफाई करती है कि कहीं बेबी की बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं. क्लैम एंड कट द कोड. बेबी का जो प्लेसेंटा, जो कॉर्ड कनेक्ट होता है मदर से, उसको हमें कट करना है. स्किन पे केयर प्रोवाइड करनी है. एडमिनिस्ट्रेशन करना है विटामिन के का. वाई स्पेशली विटामिन के, वी विल स्टडी अबाउट इट. आइडेंटिफिकेशन करनी है बेबी की प्रॉपर, जैसे कि हम, आपने देखा होगा लाइक बेसिकली पिंक एंड ब्लू बैंड होते हैं जो कि बेबी के आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको पहनाए जाते हैं, विद द मेंशनिंग ऑफ देयर मदर्स नेम. उनकी मदर का जो UHID नंबर होता है प्रॉपर उस पर मेंशन करके. फिर करना है हमें ट्रांसफर बेबी को अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ केयर दे रिक्वायर. कुछ कुछ बेबी होते हैं नॉर्मल होते हैं तो उन्हें नॉर्मल वार्ड में रख दिया जाता है, मदर के साथ रखा जाता है. कुछ कुछ बेबी होते हैं जिनकी कंडीशन ठीक नहीं होती, सो हम उन्हें रेफर करते हैं निकू में. ओके, सो दैट इज ट्रांसफर ऑफ बेबी अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ केयर दे रिक्वायर. सो दीज आर बेसिकली आर 10 पॉइंट्स. फर्स्ट केयर, डिलीवर द बेबी ऑन वार्म एंड क्लीन टॉवल. इन पॉइंट्स को रीड करने की जगह फर्स्ट मैंने आपको जैसे समझा ही दिया. वार्म टॉवल पे इसलिए करना होता है क्योंकि बेबी जब तक मदर की वार्म में, उसको वहाँ बहुत गर्म टेम्परेचर मिल रहा है, हद से ज़्यादा वाला गर्म टेम्परेचर मिल रहा है. इसलिए जब वो एकदम बाहर आएगा उसके लिए ईजी नहीं है एकदम से उस टेम्परेचर में अडाप्ट हो जाना.
उसको कुछ टाइम चाहिए। सो गिविंग दैट स्पेसिफिक टाइम टू द बेबी, ताकि वो हाइपोथर्मिया में ना चला जाए, हम बेबी को डिलीवर करते हैं वार्म टॉवल में। नॉर्मल लिखा है, रैपिड हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, थर्मल रेगुलेशन करता है, हाइपोथर्मिया का रिस्क कम करता है। न्यूबॉर्न लॉस हीट रैपिडली पर्टिकुलरली ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, क्योंकि जो बेबी का एमनियोटिक फ्लूइड होता है उनकी स्किन से, वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहा होता है। अभी तक जब तक उनकी बॉडी पे एमनियोटिक फ्लूइड है, वो उनको क्या कर रहा है, एक तरीके से बॉडी को कवर करके रेगुलेशन प्रोवाइड कर रहा है। अ वार्म टॉवल हेल्प्स क्विकली ड्राई द बेबी, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हीट लॉस। ओके, सो एक वार्म टॉवल हेल्प करता है बेबी को, ताकि उसकी बॉडी से हीट लॉस जल्दी से जल्दी ना हो। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द पेटेंट एयरवे। ये हम कैसे करते हैं, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बेबी जैसे बोर्न होता है तो बोलते हैं कि बेबी का क्राई होना बहुत जरूरी है। क्राई होती है, ऐसा माना जाता है कि जितनी भी सिक्रीशंस और जो भी है ना, वो क्या करती है, एकदम से रिलीज हो जाती है। जैसे यहाँ लिखा है, ड्यूरिंग क्राइंग द सिक्रीशंस ऑफ माउथ एंड नोज आर सक्शन टू क्लियर द एयरवे ऑफ म्यूकस एंड एमनियोटिक फ्लूइड। लेकिन जब बेबी क्राई नहीं करता है तो वो सिक्रीशंस क्लियर नहीं हो पाती है, जिससे बेबी का पेटेंट एयरवे नहीं होता है। इफ बेबी इज नॉट क्राइंग, बहुत सारे लोग पैरों पे ऐसे ना एकदम सर्मन टेक्टाइल करते हैं, वो हमें नहीं करना। अगर बेबी नहीं रो रहा है तो आपको जेंटल टेक्टाइल और स्टिमुलेशन प्रोवाइड करनी है। कहाँ पर, यू जस्ट हैव टू टिल्ट द बेबी, थोड़ा बेबी को टिल्ट करना है, उसकी बैक को थोड़ा सा ऐसे मसाज करना है, बिल्कुल जेंटली मसाज करना है, बिकॉज वो न्यूबॉर्न है, और उसकी बैक पे बिल्कुल हल्का सा टेक्टाइल करना है ताकि बेबी रो दे। अगर चाइल्ड तब भी नहीं रो रहा है, देन यू हैव टू परफॉर्म द चाइल्ड सीपीआर, न्यूबॉर्न सीपीआर। इसके भी स्टेप्स होते हैं, यू विल स्टडी लेटर। सक्शन शुड बी डन बाय यूजिंग अ बल्ब सिरिंज म्यूकस ट्रैप। सक्शन जो होता है, जैसे कि आप नॉर्मल होता है कि सक्शनिंग की मशीन्स होती है, उससे भी कर सकते हो, अदरवाइज बेबी के लिए बल्ब सिरिंज आता है और म्यूकस ट्रैप आता है। बाय यूजिंग दैट थिंग्स आप बेबी का जो सिक्रीशंस है वो क्लियर कर सकते हो टू मेंटेन अ पेटेंट एयरवे। बेबी को डिलीवर कर दिया, पेटेंट एयरवे प्रोवाइड कर दिया। वार्म तो उसको देना ही देना है। वार्म आप कैसे दे सकते हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बेबी जिस भी डिलीवरी रूम में हो रहा है, उस डिलीवरी रूम का टेम्परेचर 25 टू 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये नहीं आप एकदम उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लेकर आ रहे हो, नहीं। द डिलीवरी रूम शुड बी वार्म विद टेम्परेचर ऑफ 25 टू 28 सेल्सियस। ड्राई इन्फेंट थ्रोली सून आफ्टर बर्थ यूजिंग अ वार्म टॉवल। इसका मतलब क्या है, देखो अब जब बेबी को लेकर आते हैं तो हम कहते हैं ना बेबी की स्किन पे कुछ ना कुछ है, गीला गीला जिसको मोस्टली माना जाता है, और लोग उसको क्लीन करने में लगे रहते हैं। नो, यू शुड नॉट डू दैट। आपको बेबी को वार्म टॉवल में लेना है, एक वार्म टॉवल में आपने उसको लिया, और जब वो वार्म टॉवल गीला हो गया लाइक बेबी की स्किन से, तो बेबी भी थोड़ा बहुत ड्राई हो जाएगा अपने आप से, देन यू हैव टू चेंज द टॉवल एंड कीप द बेबी ऑन अदर वार्म टॉवल। ठीक है। न्यूनेट्स लॉस हीट ड्यू टू, 4 तरीके से हीट लॉस होता है, यू हैव टू रिमेंबर दोस 4 पॉइंट। इवेपोरेशन, रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। प्लीज प्लेस बेबी अंडर रेडिएंट वार्मर और ओवर मदर्स चेस्ट, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। बेबी को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए उसको रेडिएंट वार्मर में रखा जाता है। रेडिएंट वार्मर एक ऐसी टेक्निक है और एक ऐसी मशीन है जिसमें हम बेबी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर मेंटेन कर कर उसको उसमें रख सकते हैं, दैट इज नॉन एज रेडिएंट वार्मर। एक और भी होता है जिसको हम इंक्यूबेटर कहते हैं। और अगर आप रेडिएंट वार्मर में नहीं रख रहे बेबी को, तो आप बेबी को मदर के पास स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से रखते हो। स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट भी एक मेथड होता है एक तरीके का। इसके बाद अब उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ोगे। सो इंश्योर वार्म के लिए आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। फर्स्टली आपको डिलीवरी रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना है, हीट लॉस से बेबी को बचाना है, ड्राई करना है बेबी को, और प्लेस करना है अंडर रेडिएंट वार्मर और मदर की चेस्ट, यानी कि स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन, बेबी को देखना है। बेबी को चेक करने के लिए ना अबगार स्कोरिंग होती है, जो कि 1 मिनट से 5 मिनट्स तक बीच में करते हैं बेबी की अबगार स्कोरिंग। ठीक है, जैसे कि हम करते हैं ना, जैसे ग्लासगो कॉमा स्केल की होती है स्कोरिंग, वैसे बेबी के लिए अबगार स्कोरिंग होती है। होती क्या है अबगार, जैसे मैंने यहाँ छोटा सा एक स्केल मेंशन कर रखा है। ए इज फॉर अपीयरेंस, देखने के लिए, जैसे मैंने बताया अगर पिंक कलर दैट इज टू गुड, ब्लू कलर है वो साइनोसिस बता रहे, रेस्पिरेशन की दिक्कत है, जिससे जो डिफाइन करता है कि बेबी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हेड टू टो असेसमेंट डन होता है इसके अंदर, ताकि पता करने के लिए कि कहीं कोई अबनॉर्मैलिटी तो नहीं है बेबी में। देखो कुछ कुछ एबनॉर्मैलिटीज ऐसी होती है जो आप रूटीन केयर में भी पता लगा सकते हो, कुछ कुछ ऐसी होती है जो इमीडिएट केयर में पता करनी बहुत ज़्यादा जरूर होती है। जैसे रेस्पिरेशन, आप उसको नहीं छोड़ सकते हो कि बाद में पता कर लोगे। इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक द एक्शन एट दैट टाइम ओनली। मॉनिटरिंग कॉन्टिन्यूज थ्रू विंग, मेजरिंग हेड सर्कमफ्रांस एंड चेस्ट सर्कमफ्रांस। अब देखो मॉनिटर करना वेट को, विंग, मेजरिंग, ये सब मॉनिटर करना होता है कि बेबी का वेट कितना है, हाइट कितनी है, हेड सर्कमफ्रांस कितना है, चेस्ट सर्कमफ्रांस कितना है। ये कितना कितना होता है स्पेसिफिक, कितना हमें बताता है कि बेबी ठीक है, कितना हमें बताता है कि बेबी ठीक नहीं है। इसकी प्रॉपर स्कोरिंग, हेड टू टू असेसमेंट, आई विल अपलोड द वीडियो, जिसके इसमें प्रॉपर स्कोरिंग के साथ बताऊंगी कि मतलब कितना वेट होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, क्या क्या हेड टू टू असेसमेंट में हम बेबी का देखते हैं। अबगार स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है।
पता होना चाहिए अपगार स्कोर होता क्यों है। सो यहाँ पर बेसिकली इसे आपको दे रखा है अपगार। ए का मतलब है अपीयरेंस, पी का मतलब है पल्स, जी का मतलब है ग्रिमेस, यहाँ पर लिखा है रिफ्लेक्स देखना। ग्रिमेस का मतलब ऐसा होता है ना कि बेबी अपने हाथ कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, पैर मार रहे होते हैं। ए का मतलब इज एक्टिविटी, आर का मतलब इज रेस्पिरेशन। ये सब हम प्रॉपर देखते हैं। अगर ब्लू है बेबी तो 0 पॉइंट, पल्स एब्सेंट है 0 पॉइंट, ये सब एब्सेंट है। अगर बेबी का जो है पिंक बॉडी है और थोड़ी बहुत एक्सट्रीमिटीज ब्लू है तो 1 पॉइंट हो गए, प्रॉपर पिंक है तो 2 पॉइंट। पल्स 100 बीट्स पर मिनट से कम है तो 1 पॉइंट। मिनिमल रिस्पॉन्स दे रहा है तो 1 पॉइंट। फ्लेक्स आर्म्स एंड लेग्स है 1 पॉइंट। स्लो एंड इनरेगुलर रेस्पिरेशन 1 पॉइंट। तो इस तरीके से आपको ये सब बेबी का नोट करना है, उस तरीके से आपको अपगार की स्कोरिंग देनी है। अगर अपगार की स्कोरिंग आपकी 10 आ रही है तो वो टू गुड है, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो 10 आ रही है तो टू गुड है। 5 है तो मतलब एक तरीके से हम देखा जाए तो वो बीच में आते हैं, लाइक 7 to 9 के बीच गिन लो या 6 to 9 के बीच मॉडरेट। लेकिन अगर वो 5 से डाउन जा रही है दैट मीन्स कि बेबी कोई ना कोई डेंजर में है। केयर ऑफ आइज। केयर ऑफ आइज हमारा क्यों इम्पॉर्टेंट है? आपने देखा होगा कि जब छोटे बेबीज होते हैं तो उनको जॉन्डिस, जिसको हम पीलिया कहते हैं, एंड निमोनिया, इसके बहुत चांसेस होते हैं कि बेबी को जॉन्डिस हो गया, निमोनिया हो गया। इन एज एन अडल्ट ऑल्सो जॉन्डिस का पता हम आंखों को देखकर लगाते हैं क्योंकि हमारा स्क्लेरा आइज का येलो हो जाता है, सेम इन बेबीज। और उसके साथ साथ अगर बेबी की आइज से बहुत ज़्यादा सेक्रीशन हो रहा है इट्स ऑल्सो अ चांस ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो बेबी की आइज अगर ऐसे कुछ भी हो रही है तो बेबी को आइज को केयर प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। केयर प्रोवाइड करेंगे कैसे, ऑल्सो इट्स अ पार्ट ऑफ हेड टू टू असेसमेंट जब हम करते हैं उसमें ही बताते हैं, बट स्टिल हमारे इसमें आया तो मैं नॉर्मल बताती हूँ। आर क्लीन एज सून एज द हेड इज डिलीवर्ड बाय यूजिंग अ स्टेराइल कॉटन स्वैब डिप्ड इन स्टेराइल वाटर। आइज आर क्लियर थ्रू इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, अंदर से बाहर की तरफ, एज यू कैन सी इन फोटो इन दिस पिक। इनर कैंथर से कहाँ जाएगी, आउटर कैंथर्स की तरफ। क्या करना है, 2 कॉटन स्वाब लेने हैं, उनको स्टेराइल वाटर में डिप करना है। अलग अलग स्वाब होने चाहिए, यू कांट यूज अ सिंगल स्वाब फॉर बोथ आइज। इसको क्या करना है, नॉर्मल ऐसे यहाँ पर लगाया और क्लीन कर दिया इनर टू आउटर। इफ यू ऑब्जर्व एनी टाइप ऑफ सिक्रीशन इन द न्यूनेट्स आई देन यू जस्ट हैव टू होल्ड दिस कॉटन स्वाब फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन यू हैव टू स्वाइप इट अगेन। Don't use the one type cotton swab again, you have to use a different cotton swab. So in this way you can provide the care of eyes to neonates. Clamp and cut the cord. As you can see in this picture, the umbilical cord clamps when the cord pulsation stops. umbilical cord को clamp कर दिया जाता है जब cord का pulsation रुक जाता है। मदर को बेबी से अब डिस्कनेक्ट करना है तो कोड क्या करेंगे, हम कट करेंगे। एज इट प्रोवाइड, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ब्लड प्रोवाइड करती है इन्फेंट को प्लेसेंटा के थ्रू, जब तक वो कनेक्ट है तो वो क्या करेगा, इन्फेंट को एक्स्ट्रा ब्लड प्रोवाइड करेगा। अब कॉर्ड को कट कैसे किया जाता है, एज यू कैन सी यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, 2 क्लैम्प करने हैं। इसको पढ़ो मत, समझाऊंगी तब उससे समझ में आ जाएगा। आपको बेबी के एब्डोमेन से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे कॉर्ड कनेक्ट करनी है। एकदम पास आप उसको नहीं कर सकते हो सकता है वहाँ से ब्लीडिंग होने लग जाए, इन्फ्लेमेशन होने लग जाए, रेडनेस, तो हम 5 सेंटीमीटर का गैप लेते हैं। अब इसने देखो 2 क्लैंप लगाए हैं, एक ये रहा एक ये रहा, तो मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 5 सेंटीमीटर का गैप है। 2 मैंने क्लैंप लगा दी और इसको बीच में से कट कर दिया। स्टम्प इज लेफ्ट। अब आपको इस पर कुछ नहीं करना है, विदाउट ड्रेसिंग छोड़ देना है। 24 घंटे तक आपको इंस्पेक्शन रखनी है, कहीं वहाँ पर ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा, कहीं इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, कहीं रेडनेस तो नहीं है, कहीं डिस्चार्ज तो नहीं है। 24 घंटे तक तो देखना ही देखना है, और तब तक भी ध्यान देना है जब तक वो कोड प्रॉपर तरीके से ऑफ ना हो जाए। चेक फॉर रेडनेस एंड डिस्चार्ज टिल इट ऑफ। सो इन दिस वे क्लैम्प एंड कट द कोड का फॉर्मेशन होता है। केयर ऑफ स्किन, देखो बेबी की ना बॉडी पे, अब जैसे यहाँ पर आएगा ही हमारा ये वर्ड भी दे रखा है, वर्निक्स कैसियोसा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वर्निक्स कैसियोसा। जब एक न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होता है तो आप देखते हो उसकी बॉडी पे वाइट वाइट कुछ ना कुछ होता है, आई काइंड ऑफ पाउडर की फॉर्म में आई कैन से। तो मोस्टली लोग उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, बट वी डोंट हैव टू रिमूव इट कम्प्लीटली। एज वी हैव स्टडीड, एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, थर्मो रेगुलेशन एक तरीके से बेबी को प्रोवाइड। तो इन दिस वे वर्निक्स कैसियोसा वो बेबी की बॉडी को कवर करता है ताकि वो उसको थर्मो रेगुलेशन प्रोवाइड कर पाए। बेबी जस्ट अभी बॉर्न हुआ है तो बेबी का हाइपोथैलेमस जो कि थर्मो रेगुलेशन का काम करता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इन दिस वे हमें वर्निक्स कैसियोसा जो होता है बेबी की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए केयर ऑफ स्किन प्रोवाइड करते हुए ऑलवेज रिमेंबर दैट यू डोंट हैव टू वाइप ऑफ कम्प्लीटली द वर्निक्स कैसियोसा। वो अपने आप धीरे धीरे करके रिमूव होगा। ऐसा नहीं है कि बेबी की बॉडी को क्लीन करने के चक्कर में आपने उसको पूरा वाइप ऑफ कर दिया, नो। क्योंकि वर्निक्स कैसियोसा जब तक लाइक थोड़ा बहुत यू कैन से कि हाँ क्लीन कर रहे हो, बट आपको प्रॉपर उसको रिमूव नहीं करना। ऑलवेज रिमेंबर वर्निक्स कैसियोसा प्रोवाइड थर्मो रेगुलेशन टू न्यूनेट्स।
जेंटली क्लीन करना है, जो भी ब्लड म्यूकस सिक्रेशन है उसको साफ कर दो, रब ऑफ नहीं करना है, बाथिंग शुड बी पोस्टपोन, अगर न्यूनेट हुआ है तो कम से कम 2 दिन तक 48 to 72 आवर्स आपको उसको बाथिंग प्रोवाइड नहीं करनी है। एरिया जैसे कि हमने बाथिंग प्रोवाइड क्यों नहीं करनी है, ऑब्वियस सी बात है, हम बोल रहे हैं हाइपोथर्मिया 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 में जा सकता है बेबी, इसलिए उसको बाथिंग प्रोवाइड नहीं करनी है कुछ टाइम तक। नेक हो गया, एक्जीला हो गया एंड ग्रॉन एरिया को ज़्यादातर क्लीन करना चाहिए, लाइक प्रॉपर अटेंशन उन जगहों को क्लीन करने पे लगानी चाहिए। अभी हमने सोचा था, मतलब जैसे मैंने पीछे बोला था कि वाई विटामिन के इसलिए हम बोलते हैं बिकॉज न्यूनेट्स जब बॉर्न होते हैं ना तो उनकी भी उनकी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो उनको क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कर सके। अब हो सकता है अगर बेबी को कहीं से भी कुछ ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड वहाँ होनी चाहिए, तो विटामिन के को उनकी बॉडी खुद से सिंथाइज नहीं कर पाती है। सो इसलिए हम बेबी की बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होता है, न्यूबॉर्न अनेबल होते हैं सिंथाइज करने के लिए। 1 mg विटामिन के देना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है बेबी को थ्रू आईएम, इंट्रामस्कुलर ही देना होता है विटामिन के और 1 mg ही देना है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेबी। बैंड इज प्लेस, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, बैंड प्लेस करा जाता है बेबी के रिस्ट पे, मदर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बेबी सेक्स मेंशन करके। फूड इम्प्रेशन भी बेबी के लिए लिए जाते हैं ताकि बेबी की आइडेंटिफिकेशन रहे। ब्लू बैंड फॉर बॉय चाइल्ड एंड पिंक बैंड फॉर गर्ल चाइल्ड, जैसे ये बॉय चाइल्ड है और यहाँ पर आप देख सकते हो उसको ब्लू बैंड पहना रखा है, तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेबी होती है। क्योंकि अब जस्ट बेबी बॉर्न हुआ है, उसका खुद का तो नाम होगा नहीं, तो हम मदर का नेम यूज करते हैं उसके बैंड पर मेंशन करने के लिए, विद द यूएचआईडी नंबर ऑल्सो एज इट्स मेंशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ कब हुआ है, टाइम कब है, इन सब के साथ, और फुट इम्प्रेशन भी लिए जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ बेबी, सिक और रिस्क नियोनेट, जैसे मैंने बता ही दिया था, अगर बेबी बीमार है, बहुत प्रॉब्लम है, अभी उसे एक तरीके से डिलीवरी टाइम से पहले हो गया है, तो हम उसको निको में रखते हैं, दैट इज न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। नॉर्मल बेबी को ट्रांसफर कर दिया जाता है मदर के पास या नर्स के पास विद हर एंड पोस्ट नेटल केयर कॉल्ड रूमिंग इन। रूमिंग इन का मतलब क्या है, उस एरिया में रखा जाता है जहाँ उसके पास कोई ना कोई आ सके। न्यूनेटल में आपने देखा होगा पेरेंट्स को या किसी को भी इजीली जाना अलाउ नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द चांसेस ऑफ द इन्फेक्शन। लेकिन अगर बेबी नॉर्मल है तो हम उसको मदर के पास रख सकते हैं और एक नॉर्मल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर बेबी रिस्क पे है बहुत सारी चीज़ों के, सो वी हैव टू ट्रांसफर द बेबी इन निको। सो दीज आर ऑल द आवर 10 पॉइंट्स इन नॉर्मल। हम इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज क्या था, हमें सबसे पहले क्या करना है, वार्म टॉवल पे बेबी की डिलीवरी करनी है, उसका एयरवे पेटेंट रखना है। थर्ड वन इज इंश्योर करना है वार्म, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करनी है, आइस को केयर प्रोवाइड करनी है, क्लैम्प एंड कट द कोड करना है, केयर ऑफ स्किन करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के करना है, और उसके बाद क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेबी करनी है, एंड द लास्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ बेबी अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ केयर दे रिक्वायर्ड। सो इट्स ऑल अबाउट द न्यूबॉर्न केयर। क्या होता है, कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का, इमीडिएट एंड लेटर एंड रूटीन, जिसमें हम इमीडिएट के हमने 10 पॉइंट्स पढ़े हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेटर एंड रूटीन केयर हम दूसरी पीपीटी में, दूसरी वीडियो में कवर करेंगे फॉर श्योर। थैंक यू सो मच।